दोस्तों नमस्कार। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि घर में रह रहे बुज़ुर्गों की देखभाल करना क्यों आवश्यक है। विषय अति गंभीर था जिसे मैंने नाम दिया था गृह क्लेश। इसी विषय को आगे ले चलते हुए आज मैं चर्चा करूंगा कि गृह क्लेश जो पति पत्नी की वजह से होता है या पति पत्नी के बीच होता है उसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है। आज का विषय भी अति गंभीर है और मैं समझता हूँ इसे आप गौर से और अंत तक सुनेंगे। वादा करता हूँ कि यदि आपने इस बात को समझ लिया तो गृह क्लेश आज से ही खत्म हो जाएंगे। पति और पत्नी के बीच अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े होते रहते हैं। वजह कुछ भी हो सकती है। वो झगड़े इस कदर बढ़ जाते हैं कि पत्नी और सास के बीच झगड़े शुरू हो जाते हैं। पत्नी और आपके परिवार के अन्य सदस्यों के बीच झगड़े शुरू हो जाते हैं। अविश्वास की भावना पैदा हो जाती है और अंत परिवार बिखरते चले जाते हैं। पति पत्नी अलग हो जाते हैं, तलाक तक की नौबत आ जाती है। इसलिए ऐसी नौबत से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए मैं आपको आज बताता हूँ। आपने ये बात सुनी होगी, यदि शरीर में कोई बीमारी पैदा हो जाए और उसका शुरू से ही देखभाल कर ली जाए, शुरू से ही उसका इलाज कर दिया जाए तो बीमारी विकराल रूप धारण नहीं करती, उसे बचा जा सकता है। गृह क्लेश भी एक ऐसी बीमारी है, यदि आप इसका शुरू से ही इलाज कर लें या जब आपको पता लगे तभी आप इसका इलाज करना शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ यह बीमारी विकराल रूप धारण नहीं करेगी। परिवार बिखरने से बच जाएंगे और पति पत्नी के बीच फिर से वही सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा। तो इसके लिए समझने की सिर्फ आवश्यकता है और मैं समझता हूँ कि ज़्यादा समझने की आवश्यकता पतियों के लिए है, पत्नी के लिए भी है, मगर पत्नी के लिए क्या आवश्यकता है मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आज मैं पतियों के लिए बताता हूं कि उन्हें क्या करना चाहिए। एक छोटा सा मंत्र मैं आपको बताता हूं, उस मंत्र को आप ध्यान में रखिए, कभी ज़िंदगी में परिवार नहीं बिखरेगा। वह मंत्र क्या है सुनिए। आप ये समझिए थोड़ी देर के लिए कि आपका परिवार, आपका पूरा घर ये एक बस है जिसमें बहुत से यात्री यात्रा कर रहे हैं। आप उस बस के ड्राइवर हैं और उस बस में एक कंडक्टर हैं, बाकी आपके जो परिवार के सदस्य हैं वो सब उसके यात्री हैं। और इस बस को सभी यात्रियों सहित आप लेकर कहीं चल रहे हैं, सड़क पर चल रहे हैं। जब आपकी शादी हुई थी उस वक्त ये बस बहुत ही अच्छी तरह, बहुत बढ़िया तरीके से सड़क पर चल रही थी। बीच बीच में कुछ ऐसे सड़क पर गड्ढे आए जिसकी वजह से बस में कुछ उछाल आया। परिवार के सभी सदस्य उछले, किसी को अच्छा नहीं लगा। वो उछाल क्या थे? वो छोटी छोटी नोक-झोंक, वो सहन हो सकती है, कोई बात नहीं। उसके बाद वो छोटे छोटे उछाल थे, उस उछाल की वजह से परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे को कहना शुरू कर दिया, क्योंकि जब उछाल आता है तो जरूर स्वाभाविक है कि कोई ना कोई सदस्य एक दूसरे से जाके टकराए। सदस्यों ने एक दूसरे से कहना शुरू कर दिया, तूने मुझे क्यों मारा, तू मुझे क्यों भिड़ी, या तुमने मुझे टच क्यों किया। इन बातों को लेकर झगड़े शुरू हो जाते हैं। कंडक्टर जो बस का है, कंडक्टर कौन है? आपके घर के मुखिया, आपके माता पिता, वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। परिवार के जो सदस्य हैं, जो यात्री हैं, उनके झगड़ों में वो भी शामिल हो जाते हैं। लेकिन आपका काम क्या है? गाड़ी को यानी बस को चलाना, सुचारू रूप से चलाना। आपको ये ध्यान रखना है कि आगे कोई दूसरा बड़ा गड्ढा ना आ जाए, कोई पत्थर ना आ जाए, कोई दीवार ना आ जाए, किसी चीज़ से आपकी बस टकरा ना जाए। क्योंकि यदि आप टकरा गए किसी चीज़ से या बड़े गड्ढे में जाके गिर गए तो दुर्घटना स्वाभाविक है कि बहुत भयंकर होगी। इसलिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी आपकी है बतौर पति के, क्योंकि आप बस के ड्राइवर हैं। बस में कंडक्टर की या यात्रियों की इतनी जिम्मेवारी नहीं होती बस को चलाने के लिए, सुरक्षित चलाने के लिए, जितनी जिम्मेवारी ड्राइवर की होती है। तो इसलिए आप समझिए, आप इस बस रूपी परिवार के ड्राइवर हैं, जो आपने बहुत ही सुरक्षित तरीके से चलानी है ये बस, और गंतव्य स्थान पर यानी आपकी जो मंजिल है, ज़िंदगी की मंजिल है, वह आपका गंतव्य स्थान है, वहाँ आपको सुरक्षित पहुँचना है।
अब क्या करें कि बस में यात्री आपस में झगड़ा करने लगे। जो कंडक्टर थे, जो आपके बुज़ुर्ग थे, वो भी उनके साथ शामिल हो गए। अब आपका क्या फ़र्ज़ है? आपका फ़र्ज़ ये नहीं कि बस को, चलती हुई बस को छोड़ दें और आप भी उनमें शामिल हो जाएं। कम से कम आपका ये फ़र्ज़ है कि आप अपनी बस को सुरक्षित तरीके से सूझबूझ के साथ चलाएं। आप, ये ज़रूरी है कि पीछे कंडक्टर को भी बोलते रहें कि यात्रियों की देखभाल करें, यात्रियों को समझाए, प्यार से समझाए, क्योंकि वो बुज़ुर्ग हैं। उन बुज़ुर्गों का कर्तव्य है बच्चों को प्यार से समझाना, यानी घर के जो सदस्य हैं उनको प्यार से समझाएं कि झगड़ा ना करें। पर लेकिन आपका सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि बस को पूरी तरह से नियंत्रण में रखें, किसी चीज़ से टकराए ना, भयंकर दुर्घटना ना करें। यदि आपने ऐसा कर लिया तो कम से कम घर के झगड़े से आप दूर रहेंगे, आपका दिमाग शांत रहेगा, आप कमाई में, अपने काम में रुचि रखेंगे, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। दूसरी बात, जो घर के बुज़ुर्ग हैं, यानी जो आपकी बस के जो कंडक्टर हैं, वो कंडक्टर आपके बुज़ुर्ग हैं, पुराने ज़माने के बुज़ुर्ग हैं, इसलिए उन्हें आज के समय के अनुसार समय समय पर बताते रहें, बदले हुए परिवर्तित समय के बारे में बताते रहें, जिससे कि वो अपने आप में थोड़ा सा परिवर्तन ला सकें। आजकल की जनरेशन आजकल के टाइम के अनुसार, आज के समय के अनुसार चलती है, तो इसलिए बदले हुए समय के बारे में अपने बुज़ुर्गों को बताते रहें, जिससे कि बुज़ुर्गों के बीच में और आपकी पत्नी और बच्चे के बीच, दूसरे समस्या जो घर के मेंबर हैं उनके बीच में एक समन्वय बना रहे, झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। यदि आपने इतना समझ लिया कि ये बस आपने चलानी है, आप इसके ड्राइवर हैं, इसे सुरक्षित ले जाना है, तो ड्राइवर की जिम्मेदारी है कि इस बस को कैसे चलाए। यदि आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए, यदि परिवार के सदस्य, घर के बुजुर्ग आपसे कंट्रोल से बाहर हो जाएं, तो आपका फ़र्ज़ ये नहीं बनता कि बस को ले जाकर किसी गड्ढे में डाल दें या एक अति भयंकर एक्सीडेंट कर दें, दुर्घटना कर दें। फिर आपका फ़र्ज़ बनता है बस को साइड में लगा दें और खुद वहाँ से उतर जाएं, स्वयं उतर जाएं, वहाँ से छोड़ दो उनके सहारे कि जिसको लड़ना है लड़ें, लेकिन मैं दुर्घटना नहीं होने दूँगा। दुर्घटना दुर्घटना से मतलब परिवार को बिखरना है, यानी आपको परिवार को बिखरने नहीं देना है, परिवार को बिखरते हुए से बचाना है। यदि परिवार बिखरता है तो जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी, कसूर आपका होगा। इसलिए इस चलती हुई बस को एक जगह, एक सुरक्षित स्थान पर ले आकर खड़ी कर दें और यात्रियों से कहें कि जिसको जितना लड़ना है लड़ लें, बस बाद में चलेगी जब आप लड़के संतुष्ट हो जाएंगे, सब समझ जाएंगे आपका कहने का तात्पर्य क्या है। इसलिए इस बात को गहराई से सोचें कि आप ड्राइवर हैं और ड्राइवर की हुई गलती बहुत ही भयानक होती है और उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, इसलिए ऐसी गलती ना करें। धन्यवाद।